हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और मस्त होंगे तो मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे। देखो, पढ़ाई भी जरूरी है तो उसके साथ खेल कूद, एंटरटेनमेंट, ये सारी भी चीजें जरूरी हैं। हाँ, बस वो एंटरटेनमेंट का सोर्स थोड़ा कभी गलत ना हो। ठीक है। एंटरटेनमेंट करना जरूरी है लेकिन उसका सोर्स गलत नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट का बेस्ट सोर्स है कि आप किसी स्पोर्ट्स को प्ले करें। ठीक है। लाइक आप अगर आउटडोर खेल सकते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप आउटडोर नहीं खेल पा रहे हैं तो आप इंडोर कोई स्पोर्ट्स को कर सकते हैं। ठीक है। लाइक आप चेस खेल सकते हैं, लूडो। ठीक है। लॉकडाउन का किंग लूडो, उसे कैसे भूल सकते हैं। तो इन सारे स्पोर्ट्स के थ्रू आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। अब चलो छोड़ो, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब हमने पिछली क्लास में जो चीजें डिस्कस कर ली थी, अब उनसे आगे चलते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3, उसके क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर उसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हम इस क्लास में जरा डिस्कस करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखते हैं जरा पढ़ के क्या कहता है। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कह रहा है एपी की कितनी संख्याएं लग जाएंगी जब जाके सम मिलेगा कितना, 636। तो एक हमें एपी दी हुई है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है उसमें कुछ संख्याओं का सम मैंने एन संख्या मान ली का 636 है। तो कह रहा है बताओ कितनी संख्या होंगी ये। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है जरा देख लेते हैं। ये मतलब चीजें दी हुई हैं, क्या क्या छुपा रखा है। फर्स्ट टर्म ए 9, ये फर्स्ट टर्म 9 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म घटा दो तो 7 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 7 में से 9 माइनस करके कितना आ जाएगा, 8 सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, मिल गया कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास एक एस एन है तो चलो उसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। भैया जो चीज है उसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं और कर क्या सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे क्वेश्चन में ना कहीं भी ए एन का जिक्र नहीं है, ना हमें दिया है ना हमसे पूछा है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। अब कोई फायदा नहीं है तो चलो भैया हमने एस एन का फॉर्मूला लगा लिया जी, चलो लगा लिया। अब सारी वैल्यू रख लो, एस एन की वैल्यू 636, n/2, ए की वैल्यू 9, n-1, डी की वैल्यू 8, 9/2, 9 2 जा 18, 8 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 8n-8। 18 में से 8 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 10 प्लस 8n, 2 कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में से 2 को कॉमन कर लो तो ये 5 प्लस 4n बचेगा। 2 से 2 काट लो, n के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक आ जाएगी n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो मतलब यहाँ पे आपके एंड में क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मिलेगी आपको आपकी एन की वैल्यू। अब मैं आपको बता दूं जिससे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रही हो, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाकी अगर आप बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी एन की वैल्यू आ रही हो, देखो मुझे तो ऐसे पता नहीं है, और सॉल्व करने जाएंगे तो बिना मतलब थोड़ा सा क्या टाइम लगेगा। अब आप 10th क्लास में आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं, चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चैप्टर 4 में पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके क्या मिल जाएगी आपको, एन की वैल्यू। क्या मिल जाएगी आपको, एन की वैल्यू। मुझे लगता नहीं है आप करोगे, कर लेना, हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। तो चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कोई एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है। उसका सम 440 है, 400 है। 440 नहीं है, 400 है। तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन ने कहा है नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को। कोई बात नहीं भैया, चलो। अब यहाँ ए एन का जिक्र है, तो क्यों ना हम एस एन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे लगा लें। चलो जी भैया, ऐसे लगा सकते हैं। अब अगर ऐसे लगा सकते हैं तो हमारा जो एस एन की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 400। एन हमें नहीं पता, ए की वैल्यू 5 दी हुई है और ए एन की 45। अब अगर आप इसे टोटल करें तो ये टोटल कितनी हो गई, 50, और ये 400। टू से इसे कितनी बार काट सकते हैं, 25। 25 से 12 बार कट जाएगा। एक मिनट, 16 बार, 12 बार नहीं कटेगा, 16 बार। 4 8 12 16, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, 16। अब आपको एक एन भी दिया हुआ था, क्योंकि आपसे एक और चीज मांगी है ना, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लिया, तो इस बार ए एन का लगा लो। कॉमन डिफरेंस भी तो मांगा है। आप जानते हैं ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45। ए 5, एन की वैल्यू अभी अभी निकाली है 16, डी नहीं पता। तो प्लस के 5 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो ये 40 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। 15 को 5 से काट लो, 5 8 जा 45, 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो 8/3 वैल्यू हो जाएगी किसकी, डी की। तो हम कह सकते हैं कि भैया डी की वैल्यू क्या है, 8/3। क्या आ गई डी की वैल्यू, 8/3। सिंपल है। सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम बात करें, तो अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास दोनों चीजें थी, एस एन और ए एन। एक एक करके हमने दोनों का फॉर्मूला लगा लिया। एक एक करके दोनों का फॉर्मूला ही लगाना था, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी एपी की फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट 350। फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट 350। उसी एपी का कॉमन डिफरेंस 9 है। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कह रहा है इस एपी में कितनी संख्याएं हैं और उनका क्या सम है। तो हमें एक एन ही दे रखा है, एक ही दे रखा है, तो उसी का फॉर्मूला लगा लो। तो यहां से क्या होगा, ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 350 है, 17 है, प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 9 है। प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 9। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 333, हाँ 40, 333 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 9। मेरे हिसाब से तो 111, 3, 3 से पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा, 3, 3 3 जा 9, 10 11 2 3 7 जा 21, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38। एन की वैल्यू क्या आ गई, 38। तो अब आप एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस ए एन। एन की वैल्यू 38 है, ए की वैल्यू 17 है, ए एन की 350 है। अगर आप इन्हें टोटल देखें तो 19 हो जाएगा। इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 763। इन दोनों के आप आपस में टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए,
जो भी आएगा वही इनका सम होगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं 367 की 19 में। तो 367 की 19 में करेंगे तो 9 7 जा 63 का 3, कैरी लगा 6, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, कैरी लगा 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 33, 7 6 3, 3 7 9 6, दैट आंसर इज 6973। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर आ रहा है 6973। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में से चीजें लेके और ये देख सकते हैं आपसे क्या फाइंड कराया जा रहा है, और उसे इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। इतना काम तो आप सब लोग मुझे लगता है बहुत प्यार से कर लेंगे अगर आपने पीछे वाले सारी चीजें की होंगी, ठीक है, उनको पढ़ा होगा, तो ये आसानी से आप कर लेंगे। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, क्वेश्चन 7 में कह रहा है पहली 22 टर्म्स का जो सम है फाइंड करा रहा है, छोड़ो, फाइंड करा रहा है। दिया हुआ क्या क्या है, डी की वैल्यू 7 दी है और ए एन की वैल्यू दी है, ए एन की नहीं दी, A22 की। A22 की वैल्यू 149 है। आप जानते हो A22 को अगर ओपन करना पड़ेगा तो कैसे ओपन करेंगे, +21D। डी की वैल्यू 7 दी हुई है, ये 147 हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यानी यहां से ए की वैल्यू क्या आ रही है 2। अगर हमारी यहां से ए की वैल्यू 2 आ रही है तो हमें चाहिए था S22। क्या चाहिए था, S22। उसके लिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। अगर आपको S22 चाहिए तो n की जगह 22 रख लो, a प्लस यहां भी n की जगह 22 रख लो, 11 हो जाएगा। a की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई, निकाल ली थी हमने 2, A22 की दी हुई थी, तो 11 इंटू 151 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 1 11 को 1 कैरी लगा 1, 11 6 कैरी लगा 1, 55 55, 11 1 11 5 16, तो आंसर आ जाएगा 1661। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लें, ठीक है, हमने अब जल्दी जल्दी में किया है तो हो सकता है कहीं पे एक आध गलती रह गई हो। तो यानी आपके S22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1661। सिंपल है यार, प्यार से कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है ये। आपके लिए कोई क्वेश्चन है क्या भला, हमरे बिडू लोगों के लिए ये सवाल कोई मैटर नहीं करते। इससे तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनको हमरे बिडू लोगों ने निपटा रखा है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, अच्छा फाइंड करा रहा है। कह रहा है सेकंड और थर्ड टर्म्स 14 और 18 है, सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है। तो मुझे नहीं लगता यार इस सवाल में कोई दिक्कत होगी। सेकंड को ओपन किया जाएगा a प्लस डी से, थर्ड को ओपन किया जाएगा a प्लस 2d से। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन, आपको इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के लिए a प्लस 2d की वैल्यू तो 18 दी हुई है और a प्लस डी की वैल्यू 14, आपस में ऊपर नीचे रख लो। a से ही कट जाएगा, 2d से d जाएगा d, 18 से 14 जाएगा 4, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4। और अगर d की वैल्यू 4 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख के a मिल जाएगा। फर्स्ट में रख लेते हैं a की वैल्यू 10, फर्स्ट में d को 4 रख लो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। आपसे मांगा है S51, S51 का मतलब है 51/2। a प्लस ए एन लगाने का कोई फायदा नहीं है, वैल्यू नहीं पता, तो 2a प्लस
n-1 50 हो जाएगा, n51 है तो, इंटू डी, डी की वैल्यू 4। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर ली, आप वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं। 20, 200, 220, 220 को 2 से काटा जाएगा तो 110, 51 वन जा 51 का 1 कैरी लगा 5, 51 और 5 56, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 51 की मल्टीप्लाई अगर 110 में की जाएगी तो आएगा 5610, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी दिया हुआ था, आपको दो इक्वेशन दे रखी थी, उन्हें एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और डी फाइंड करने थे, और ए और डी फाइंड होने के बाद आपको निकालना था S51। तो सिंपल और इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप इसे इजीली कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, देखो इंपॉर्टेंट तो खैर सब है, इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा खास है भाई। होते हैं ना कि इंपॉर्टेंस तो सबके लिए है, लेकिन कुछ खास होते हैं, दिल में बस जाते हैं। हाँ, दिल में बस जाते हैं, दिल का ये कमाल होता है, फिर बाद में बवाल होता है? शुरू शुरू में दिल का कमाल होता है, फिर जाके बाद में बवाल होता है। कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, क्वेश्चन 9 में क्या कहा है, पहली 7 संख्याओं का सम कितना है, 49 है। फिर कह रहे हैं 17 संख्याओं का सम 289 है। तो कह रहा है फाइंड एसएन। अब आप खुद सोचो, 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, 17 है तो 17 का स्क्वायर 289, आपसे एसएन मांगा है, तो एसएन में एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, यही तो आंसर होगा ना फिर भाई। यहाँ पे यहाँ की वैल्यू का स्क्वायर आंसर है, यहाँ भी स्क्वायर आंसर है, तो यहाँ भी तो स्क्वायर ही आंसर होगा, तो मतलब एसएन का आंसर क्या होना चाहिए, एन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं, लेकिन हमें सॉल्व करना है, वो तो पता चलेगा एन स्क्वायर ही है या नहीं। ठीक है, वैसे एन स्क्वायर ही है, मैं आपको बता दूं, लेकिन चलो सॉल्व कर लेते हैं। एस एन में अगर यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 7/2, ए प्लस ए एन वाला लगा ले क्या, ए प्लस ए एन वाला, ठीक है, ए प्लस ए एन वाला लगा लेते हैं। ए प्लस ए एन की वैल्यू 49 हो जाएगी, और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, 17/2, 17/2 ए प्लस ए एन, इसकी वैल्यू 289 हो जाएगी, और 7 से 7 बार कट जाएगा, 7 2 जा 14, और यहाँ पे भी ए प्लस ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और 17 से कट जाएगा कितनी बार, 17 बार, और 17 2 जा 34। हाँ, ये दोनों वैल्यू ये आ गई, तुम ये कर लो पहले, n/2 ए प्लस ए एन की वैल्यू कोई सी भी नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मांगा है ना, चलो भाई, यहाँ पे ए एन की वैल्यू भी लगा लो, तो ए एन को ओपन करोगे तो ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा 14, 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, और यहाँ पे भी लगाओगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। आपसे मांगा है एसएन, एसएन की वैल्यू होती है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू पता है ना, मैं 7 थी इसमें 7 थी, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 6d, इसमें n की वैल्यू 17 थी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर, इन दोनों को सॉल्व करके आपको मिलेंगे ए और डी, इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेंगे, ए और डी। जैसे कि यहाँ पे हो गया 2a प्लस 16d की वैल्यू कितनी आ रही है 34, 2a प्लस 6d की वैल्यू कितनी है 14,
आप एलिमिनेशन लगा लो, दो इक्वेशन मिल गई ना, ये कट जाएंगे, 16 में से 6 जाएंगे तो 10d, और 34 में से 14 जाएंगे तो 20। 10 से काट दो, डी की वैल्यू क्या आ गई, 2। डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, 14 फर्स्ट पहले में रखेंगे, तो डी की वैल्यू अगर 2 रखेंगे 12, 12 उधर जाके 2 बचेगा, ए की वैल्यू 1। आपसे मांगा है एस एन, क्या मांगा है आपसे, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन नहीं पता, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है, तो n/2, 2 1 जा 2, 2 की n में मल्टीप्लाई 2n-2, -2 से +2 कट गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, n इंटू n, n स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है, कहा जा सकता है कि भैया सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n स्क्वायर। अब ताकि आपको नोट्स बनाने ना पड़े, खुद से प्रिपेयर नहीं करने पड़े, हम आपको क्या दे रहे हैं, क्यूआर कोड दे रहे हैं, इसे स्कैन करके, ठीक है, आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, गूगल पे स्कैनर का ऑप्शन होता है, उससे क्लिक करके आप इन्हें स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आपको एज इट इज मिल जाएंगे जैसे हमने सॉल्व किए हैं, ताकि आपको फ्यूचर नोट्स के लिए ज्यादा दिक्कतें ना हो, फ्यूचर नोट्स में आपको प्रॉब्लम ना आए, और दूसरा, आपको अगर दोबारा समझने का मन हो और करने का मन हो तो आप वहां से चीजें देख सकें। तो हम हट जाते हैं साइड में। तो हमने आपको स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड दिया है, इसे स्कैन करके आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो सॉल्यूशंस जो हमने आपको कराए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। हाँ भैया, आपके शुभ चिंतक ही तो हैं, परेशानी थोड़ी होने देंगे, बिल्कुल नहीं जी। आई होप ये टाइम, इतना टाइम बहुत है, ठीक है, आपने स्कैन कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस किए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।